पानी मिला नहीं। महाराज परीक्षित कुपित हुए और धनुष की प्रत्यंचा से एक मरे गले सड़े सर्प कलेवर को उठाया जो बगल में पड़ा था आश्रम के। कई दिन का सड़ा गला सर्प कलेवर ला करके ऋषि के गले में डाल दिया माला की तरह। ऋषि की समाधि सच्ची थी, नहीं खुली। महाराज परीक्षित वापस चले गए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि कलिका प्रवेश हो गया है, उस मुकुट के माध्यम से बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। समझने की बात यह है यहाँ पर। और इधर आश्रम में कुछ बच्चे खेल रहे थे, दौड़ते हुए आए, देखा तो समीक ऋषि के गले में मृत सर्प। पुनः दौड़ते हुए पहुंच गए श्रृंगी के पास, जो समीक का बेटा था, छोटा बालक नदी में स्नान कर रहा था। बोले भैया भैया जल्दी चलो दौड़ो दौड़ो दौड़ो। आपके पिता के गले में एक राजा आए, मरा सांप डालकर चले गए। कुपित हो गया वो बालक। बोले अभी दंड देता हूं उस दुष्ट को, दुर्दांत दैत्य राजा को, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है। वो नहीं समझता ऋषियों के पावर को, ऋषियों की शक्ति को। और उस ऋषि पुत्र ने महाराज अपने हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया। क्या? इत लंघित मर्यादम तक्षका सप्त में हनि दक्षयन्त्यस्म कुलांगारम ओदितो में ततद्रुवम्। जिसने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है और ऋषि परंपरा, ऋषि मर्यादा का उल्लंघन किया है, उस दुर्दांत दैत्य राजा को यही सर्प तक्षक के रूप में प्रकट होकर आज के 7वें दिन डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से अभिशप्त हो गए महाराज। बालक अपने आश्रम पर आता है और अपने पुत्र के गले से मृत सर्प को बाहर निकालने की कोशिश करता है। आवाज देता है पिताजी पिताजी, और ऋषि की समाधि टूट जाती है। बोलो राधे राधे। अब बताओ, बोलो समाधि असली थी कि नकली, सच्ची थी कि कच्ची? जब महाराज परीक्षित ने आवाज लगाई ऋषिवर पानी पिला दो, प्यास लगी है, तो महाराज सभी के ऋषि नहीं उठे। लेकिन जब उनका बेटा आया, रोने लगा पकड़ करके पिताजी पिताजी, तो जग गए। बोले बेटे क्या बात है, क्यों रो रहे हो मेरे लाल, क्यों जग गए? बोलो इसलिए आत्मा वही जायते पुत्रहा। आप चाहे जितनी गंभीर निद्रा में सो रहे हो, गांव का कोई आवाज दे, सुकुल भैया उठा, दौड़ा जल्दी, नील गाय सब चले डावती है खेत, सुकुल न जगी है। और अनुज जाके जब जगाएंगे, अरे पिताजी उठिए 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 जल्दी उठो, काफा भैया, तुरंत जग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्रहा। पुत्र का कनेक्शन पिता से है, अपनी आत्मा ही पुत्र रूप में बार बार आती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले बेटे क्यों रो रहे हो? अरे पिताजी क्यों, आप देख नहीं रहे हो मृत सर्प डाल दिया राजा ने। बोले फेंको इसको बाहर, डाल दिया तो। बोले हमने उन्हें साफ दे दिया है। काहे का? आज के 7वें दिन तक काट लेगा और मर जाएंगे। अरे अरे राम राम, भला गलत किया बेटा तूने, ये क्या किया? हा, इतने से छोटे अपराध के लिए मृत्यु दंड देने की उद्दंडता की। ऐसा राजा अब नहीं मिलेगा बेटे, अब नहीं मिलेगा। गलत किया। ऋषि ने बहुत भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे पुत्र का साप झूठा हो जाए, लेकिन मृषा न होए। देव ऋषि वाणी समझ गए ऋषिवर समीक कि इसकी वाणी अब असत्य नहीं होगी। अपने आश्रम के 2 ऋषि कुमारों को भेजा। बोले चले जाओ हस्तिनापुर और राजा को बता दो कि आज के 7वें दिन तेरी मौत आ जाएगी। जाओ अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए कोई उपक्रम करो। ऋषि कुमार दौड़ते हुए आए महाराज, और उसी समय महाराज परीक्षित मुकुट को उतार करके जो ही धरती पर रखे, उन्हें यह ज्ञान हो गया कि मैंने बहुत गलत कार्य किया है। ऋषि कुमार पहुंचते हैं और बोलते हैं राजन तुम अभिशप्त हो चुके हो, जाओ अपने मृत्यु को सुधारने के लिए कोई कार्य करो। अगर महाराज परीक्षित चाहते, महाराज इतने पराक्रमी राजा, प्रभावशाली राजा, तक्षक क्या सर्प वंश को नष्ट कर सकते थे। ऋषि कोई जीवित नहीं रह सकता था, इतना पराक्रम था। लेकिन राजा ने धर्मदंड स्वीकार किया। और आज क्या है? आज राजनीति धर्म पर हावी है। बोलो राधे राधे। राजनीति धर्म पर हावी है। राजनेताओं के अनुसार अब धर्म चलता है, और पहले धर्माचार्यों के अनुसार राजनीति चलती थी। महाराज परीक्षित ने धर्मदंड स्वीकार कर लिया महाराज, और उन ऋषि कुमारों से कहा
जितनी स्वर्ण दक्षिणाएं ले जाना हो ले जाओ, खजाना खुला है। ऋषि कुमारों ने कहा कुछ नहीं चाहिए, बार बार उनका चरण बंदन किया। आप लोग धन्य हैं, मुझे तो एक क्षण भी नहीं शरीर को रखना चाहिए, फिर भी 7 दिन का समय दे दिया। आहा, अहो मया नीच मनार्यवत कृतम निरागसी ब्रह्मण गूढ़ तेजसी। मैंने कितना नीच काम किया महाराज, अहो आश्चर्य है, अपने ही पूर्वजों की कीर्त कौमुदी को कलंकित कर दिया, एक ऋषि का अपमान किया, मुझे अब घर में नहीं रहना चाहिए। महाराज ने राज की वस्त्रों का परित्याग किया, वलकल वसन धारण कर लिए और अपना राज्यभार अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया। स्वयं महाराज परीक्षित चल दिए गंगा की ओर। बोलते गंगा मैया की जय। और जो ही गंगा तट पर महाराज परीक्षित पहुंचे महाराज, तो नारद जी ने दुंदुभिनाद कर दिया चारों तरफ हो एयरफोन के द्वारा। बड़े बड़े ऋषि वहां पहुंच गए महाराज। और जब ऋषियों को देखा महाराज परीक्षित ने, बोले अहो वयम धन्य तमा नृपाणाम महत्मानुग्रहणीय शीलाः राज्ञांकुलम ब्राह्मण पाद शौचात दूरात् विशिष्टम बत गर्ज कर्म। मैं धन्य हूँ, आज मेरे अंतिम समय में बड़े बड़े ऋषि मनीषी यशस्वी आ गए हैं, अब मेरी मृत्यु सुधर जाएगी। महाराज परीक्षित ने सभी ऋषियों से मनीषियों से प्रश्न किया कि महाराज जो म्रियमाण है, मरने वाला है, उसे क्या करना चाहिए। किसी ने कहा महामृत्युंजय का जप कराओ निरंतर, किसी ने कहा दुर्गा सप्तशती का निरंतर पाठ कराओ, किसी ने कहा द्वादशाक्षर या गायत्री मंत्र का जप कराओ, लेकिन सही उत्तर किसी ने ना दिया। इससे तो मृत्यु नहीं सुधर सकती। महाराज परीक्षित घबराए और जाकर के गंगा मैया से प्रार्थना करने लगे। बोले माँ, हे विमल वारिणी माँ, तू चाहे तो मेरी मृत्यु को सुधार सकती है माँ, तू मुझे पापों से मुक्त कर सकती है माँ, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। देवी भागवत में वर्णन आया है महाराज, महाराज परीक्षित प्राण नहीं त्यागना चाह रहे थे, बहुत विशद वर्णन है, अभी समय मिला तो बताएंगे। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित गंगा मैया की प्रार्थना करते हैं। बोले माँ दर्शन दे मुझे। हे दुख हरिणी गंगा मैया सुन लो मेरी पुकार, लाल तिहारे द्वार पुकारे, करो मेरा उद्धार, परीक्षित द्वार खड़ा, हाथ तेरे चरण पड़ा, परीक्षित द्वार खड़ा है, माँ तू तेरे चरण पड़ा है। हे दुख हरिणी गंगा मैया सुन लो मेरी पुकार, ओ हे दुख हरिणी गंगा मैया सुन लो मेरी पुकार, लाल तिहारे द्वार पुकारे, करो मेरा उद्धार, परीक्षित द्वार खड़ा है, माँ तू तेरे चरण पड़ा है, परीक्षित द्वार खड़ा है, माँ तू तेरे चरण पड़ा है। जय हो गंगा मैया। भक्तन पर तप तप भई सहाई, ओ जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर तब तब भई सहाई, निर्मल जल के दर्शन से माँ शोक मोह मिट जाई, परीक्षित द्वार खड़ा है, माँ तू तेरे चरण पड़ा है, परीक्षित द्वार खड़ा है, तो तेरे चरण पड़ा है। हे गंगा मैया
पुकार। लाल तिहारे द्वार पुकारे, करो मेरा वो द्वार, परीक्षित द्वार खड़ा है, आंसू तेरे चरण पड़ा है। परीक्षित द्वार खड़ा है, मातु तेरे चरण पड़ा है। जय हो, जय हो, जय माता दी। अम्बवारिणी विमल वारिणी शैल सुता मेरी माई। ओ पाप हारिणी विमल बारुणे, शैल सुता मेरी माई। पाप हारिणी विमल वारिणी शैल सुता मेरी माई। ओ पाप हारिणी विमल बारुणी, शैल सुता मेरी माई। साप ताप से मुक्त करो माँ, साप ताप से मुक्ति करो माँ। ललना लो अपने। परीक्षित द्वार पड़ा है, मातु तेरे चरण पड़ा है। परीक्षित द्वार खड़ा है, मातु तेरे चरण पड़ा है। हे तुम हरिणी गंगा मैया, सुन लो मेरी पुकार। हे तुम हरिणी गंगा मैया, सुन लो मेरी पुकार। द्वारे हारे द्वार पधारे, करो मेरा वो द्वार, परीक्षित द्वार खड़ा है, मातु तेरे चरण पड़ा है। परीक्षित द्वार खड़ा है, मातु तेरे चरण खड़ा है। मातु तेरे चरण पड़ा है। बोले गंगा मैया की जय हो। जब मैया गंगा को पुकारा, पुराणांतर में ये वर्णन आया हुआ है महाराज, पुराणांतर में। हाँ, जब गंगा मैया को पुकारा, सोई गंगा मैया प्रकट हो गई। बोली मेरे लाल, मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकती मेरे लाल। क्यों माता, तू तो पापापहारिणी है। हाँ मेरे लाल, मैं पापापहारिणी तो हूँ, पापों का अपहरण करती हूँ, लेकिन लाल तुझे पाप नहीं लगा है, तुझे अभिशाप लगा है। यदि तू किसी पाप के ताप से शापित होता, प्रताड़ित होता, तो मैं तुझे अपने दिव्य धवल जल से प्रक्षालित करके, अभिषेक करके मुक्त कर देती लाल। लेकिन मुझे दुख है कि तू साप के ताप से तापित है, नारायणी ही तेरी रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार कह करके गंगा मैया अदृश्य हो गई। परीक्षित चिल्लाए, गंगा मैया की रेणुका को लेकर के अपने मस्तक में घिसने लगे। बोले माँ मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। गंगा जी अदृश्य हो गई। सहसा परीक्षित को ध्यान आया, अरे जिस परमात्मा ने मेरे माँ के गर्भ में मेरी रक्षा करी थी, मैं तो ऐसा बालक हूं, ऐसा राजा हूं, और मेरी माँ ऐसी है वीर क्षत्रियाणी, जिसके गर्भ में जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हो गए थे, केवल एक मैं ऐसा हूं। कहां गए वो प्रभु, कहां गए नारायण। परीक्षित ने सहसा उस जगदीश्वर को पुकारा, और उस समय भगवान विष्णु जगदीश्वर शेष सैया पर लेटे हुए थे। माँ लक्ष्मी उनके पांव को दबा रही थी, पैरों को धीरे धीरे भगवान मुस्कुरा रहे थे। सहसा करुण पुराण पुकार परीक्षित जी की पहुंच गई भगवान के कर्णरंध्रों तक। किस लोक से कौन पुकारत मोही। जब ही परीक्षित ने कहा प्रभु बचा लो अपने लाल को, तो किस लोक से कौन पुकारत मोही। अरे दया निधि ध्यान लगावन लागे, और किस भक्त पे मेरो
है कष्ट पड़ो मन ही मन नाथ विचारन लागे। तो कमला कर सो अब खींच लियो, अरे करुणा निधि बैन सुनावन लागे। अब कर में गही चक्र सुदर्शन को मुरली पट पीत समारन लागे। तो सुन दुखिया की आरत बानी हिल गया हृदय भयहारी का, हिल गया भय